जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के आए हुए हैं। तो आइए यहाँ पर जो और भी लोग हैं, यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही हैं, आइए जानते हैं विचार। सर क्या नाम है आपका? उधर मिल्खा सिंह जी, जी सर, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। जी तो सर आज यहाँ सत्संग में आए तो यहाँ पर क्या बताया गया? मेरे को तो इतना है जो बताया गया है सभी अच्छा बताया गया, सभी का सत्कार हो रहा है। और दूसरी बात, हमने लिख तो दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फॉलो कौन कर रहा है? मेरे को कोई बता सकता है? मैं आप सभी को सवाल कर रहा हूँ, कोई बता सकता है मेरे को? आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जो बताए इनको फॉलो कौन कर रहा है, तो ये फॉलो कौन कर? देखिए क्या है, संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे उनके अनुयायियों में भगवान का डर पैदा हो जाता है। और जब भगवान का डर पैदा हो जाता है तो अपने आप बुराइयों से दूर हट जाता है। दुनिया संसार के जो लोग इन चीज़ों को फॉलो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो भक्ति मार्ग में या जो उनका आध्यात्मिक जो ज्ञान है या जो उनकी भक्ति विधि है वो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। जब त्रुटिपूर्ण है माने वो अपन कह सकते हैं कि वो नकली दवाई खा रहे हैं, और नकली दवाई जो होती है वो किसी भी रोग का नाश नहीं कर सकती है। बस यही कारण है कि संसार में लगातार पाप बढ़ रहा है। अगरबत्ती सब जला रहे हैं, ठीक है ना, लोग नर्मदा जी नहाने जा रहे हैं, गंगा जी नहाने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये जो भी क्रियाएं हैं भक्ति मार्ग की, ये हमारे ग्रंथों से प्रमाणित नहीं है, ये मनमाना आचरण है। और इसी कारण गीता जी अध्याय के 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनको कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती, ना ही परम गति प्राप्त होती है। तो यहाँ जितनी भी साधनाएं चल रही हैं वो मनमाने आचरण से चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भी भक्ति विधि दिया है वो शास्त्र अनुकूल साधना बताई है। इसके कारण उनके दिए हुए ज्ञान उनके अनुयायियों के अंदर समा जाता है और वो एक चींटी मारने से भी घबराते हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज जो इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? ये रेप कैसे कम हो सकते हैं? सीधा सीधा सवाल है ना कि अगरबत्ती सब लगा रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। भगवान का डर किसी को है ही नहीं। भगवान के वो क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने के कारण वो स्वयं को ही सब कुछ मानने लगे कि वो उनके किए से ही सब कुछ होना हैगा। इस कारण ये सब चीजें हो रही हैंगी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में भगवान का डर पैदा हो गया। वो एक भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोच रहे हैंगे। तो इनके जो अनुयायी हैं क्या क्या गलत काम नहीं करते हैं? भाई इनके अनुयायी तो मैं ये मानता हूँ कि सभी प्रकार के गलत कामों से दूर है। वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार में उनका हाथ नहीं पाओगे आप, सामाजिक बुराइयों से दूर हैं। समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों से दूर हैं वो। जी, तो उनका उद्देश्य क्या है जो ये सारी चीजें? एक सभ्य समाज का निर्माण करना उनका उद्देश्य है, और सभ्य समाज का निर्माण करके उनको शास्त्र अनुकूल साधना दे करके उनको मोक्ष का मार्ग देते, मोक्ष के मार्ग में ले जाना, उनको मोक्ष प्रदान करवाना, ये प्रमाणित बात हैगी। क्योंकि उन्होंने मोक्ष का जो मार्ग है, यहाँ सारे संत मोक्ष की बात करते हैं लेकिन मोक्ष का मार्ग वास्तव में किसी के पास नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मार्ग बताया वही असली मोक्ष का मार्ग है। देखिए इतने सारे संत हैं और सभी कहते हैं मोक्ष इस जाप से मिलेगा, इस जाप से मिलेगा, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं? इसका क्या आधार है? भाई देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति मार्ग बता रहे हैं, हम यदि पीछे अतीत में जाएं तो जिन भी गुरुओं को परमात्मा प्राप्त हुए, जिसमें नानक देव हैं, है ना, दादू साहब हैं, गरीबदास जी महाराज, ऐसे 10 संत हैं 600 वर्ष के पीरियड में। गरीब संत अपने कबीर साहब जी के काशी में प्रकट होने के बाद 600 वर्ष के पीरियड में 10 संतों को वो अलग से मिले हैं, अपने साथ ले गए, अपनी लीला से अवगत करवाया, अपने पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से, पूरी सृष्टि की व्यवस्था से अवगत कराया। उन संतों ने फिर आकर के अपनी वाणियों प्रमाणित किया हैगा कि कबीर जी ही गॉड है, भगवान हैंगे, है ना। नानक देव ने भी प्रमाणित किया है अपनी वाणियों में। ये अलग बात है कि सिख समाज, आज हिंदू धर्म के भी लोग जो हैं वो अपने आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाए, क्योंकि उसके पीछे भी आध्यात्मिक कारण हैंगे कि वो अपने ग्रंथ जैसे गीता जी का ज्ञान को लेकर के भाई माना जाता है कि उन्होंने उस पूरा ज्ञान को कृष्ण जी ने दिया, लेकिन गीता जी में ही 10 बात के प्रमाण हैंगे कि गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं दिया,
स्वयं गीता जी कह रही है इस बात को, लेकिन वो ऐसे हुआ है कि कृष्ण जी के शरीर में प्रेत रूप से प्रवेश होकर के पूरा ज्ञान काल ने दिया। चूंकि प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट थे श्री कृष्ण जी, तो लोगों ने यही माना। जैसे आज मैं कह रहा हूँ तो मैं जमुना मिश्रा हूँ, आप ये मानोगे कि मैं जमुना मिश्रा बोल रहा हूँ। अब मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर जाए और वो इस बात को कहे तो आपको क्या पता। ठीक ऐसा ही गीता जी में हुआ, और उसने 10 जगह, चूंकि वो भी एक परम शक्ति है, उसने 10 जगह इस बात के उदाहरण दिए हैं कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो काल हूँ, है ना। अपनी अपनी पूजा की विधि बताई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी स्थिति बताई है उसने, और परमपिता परमात्मा की भी भक्ति बताई है, और उसकी पूजा की विधि बताई है, उससे मिलने वाले लाभ बताया है, सारी चीज़ें उसने बताया है। तो आज यदि हम कहें कि कैसे हम माने कि ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें अतीत में जो इतिहास में सब चीज़ें हैं। और वो क्या होता है, जब हम एक सही रास्ते पे जाएंगे ना, तो हमें खुद महसूस हो जाता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये बदलाव कैसे हो सकता है? संत भी इतने सारे हैं, धर्म भी इतने सारे हैं, लेकिन ये बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? ये बदलाव का क्या कारण है, कैसे हो सकता है? ये बदलाव तो देखिए, आध्यात्मिक जब हम निष्पक्ष होकर के किसी भी चीज़ को समझेंगे, है ना, तभी। जैसे कुछ लोग हैं भाई, आज जो पुरानी परंपराओं से जो लोग ग्रसित हैं, जो पुरानी रिवाजों से हटना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके सामने संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान जाता हैगा, तो और उनके कुछ नियम है जो इस भक्ति, जो भाई कोई भी अच्छा खेल होता है उसके कुछ नियम होते हैं। नियम यदि नहीं फॉलो करोगे तो आप आउट हो जाओगे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आप कोई भी गेम की बात कर लो, उसमें नियम फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति विधि में भी अपने एक नियम है जो कि जरूरी है, लेकिन हमको नहीं पता। भाई आम आदमी क्या कर रहा है, मुर्गा भी खा रहा है, दारू भी पी रहा है, लेकिन शाम को अगरबत्ती भी जला रहा है, तो वो उसको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहेंगे। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई हुई भक्ति विधि और उसके नियमों का पालन करोगे, तो ऑटोमेटिक जब वो एक ओरिजिनल दवा है जो आपके शरीर से जो 5 राक्षस हैं, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जिसको कहा जाता है ना, जो हमको यहाँ पर फंसा के रखते हैं, वो ऑटोमेटिक वो राक्षस न्यूट्रल होते हैं, और आपकी मनोवृत्ति चेंज होती है, और आप जो है स्वयं एक प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था को और एक अच्छी बातों को पसंद करने लगते होगे। तो आदमी को निष्पक्ष होकर के आकर के उन चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। आप किसी दूषित मानसिकता के साथ में आओगे तो आपके सही नहीं समझ में आएगा। आपको निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है कि वाकई जो बताया जा रहा है ये कितना प्रमाणित है और सही है कि नहीं है। हम जो कर रहे थे कल तक वो कितना प्रमाणित था, सही था कि नहीं था। तो ऐसे आदमी को, जब आदमी सामने आएगा तब आदमी को समझ में आएगा जी। और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सत्संग में बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को। तो ये आज कौन बता रहा है और ये किसके लिए संकेत है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है वो पूरा 600 वर्ष पहले जो कबीर साहब आए थे, उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान उस समय गा गा के लोकोक्ति के माध्यम से दिया, जिसको लोगों ने उनके दोहे माना खाली। वो इस संसार की हकीकत थी जो उन्होंने गा गा के सुनाया, ठीक है ना, और गा गा के बोला, जिसको कि उसी समय कुछ अच्छी आत्माओं ने लिपिबद्ध किया। तो उसी में ये बात आती है कि उसी समय कबीर साहब ने, चाहे गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव ने भी इस बात को लिख के गए हैं कि वो कौन से मंत्र हैं जिसके जाप करने से मेरे गुरु ने जो मुझे दिए हैं, जिसके जाप करने से मैं परमात्मा की प्राप्ति कर गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे ही अन्य संतों जिनको परमात्मा मिले हैं वही मंत्र उनको भी दिए गए थे, उन्होंने उन मंत्रों का जाप किया, कोड वर्ड में वो लिख के भी गएंगे। वो हम जैसे तुच्छ लोगों ने पढ़ा तो हमारे समझ में नहीं आया, है ना। लेकिन आज जब ओरिजिनल गुरु आए हैं और उन्होंने एक एक चीज़ जब बताई, तब हमको लगा कि हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल ऐसी है। तो जब तक हम उन मंत्रों का जाप नहीं करेंगे और मर्यादा में रह करके भक्ति नहीं करेंगे, जो नियम है उनका नियम का फॉलो करना बहुत आवश्यक है, तब तक ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो उनके नियम कौन कौन से हैं? उनके नियम 10-11 नियम जो हैं, जो प्राइमरी स्टेज में जो जब वो नाम दीक्षा किसी को देते हैं तो नियम बता देते हैंगे कि जो भाई आपको किस किस तरीके से आपको जीवन जीना है, और 11 मंत्र नियम हैं उनके। और फिर धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का इंडिकेशन हुआ है। जो भगत होता है, जो फॉलोवर होता है, वो ऑटोमेटिक समझ लेता है धीरे धीरे कि हाँ भाई मुझे ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना। तो इनका विरोध का क्या कारण है? आज आए दिन इनका विरोध होता रहता है। देखिए, विरोध सत्य का तो हमेशा से रहा है। जैसे आज अभी बता रहे थे हमारे भाई साहब, है ना, वीर जी, कि गुरु गोविंद सिंह जी साहब के साथ में क्या दुर्दशा उनकी किया। तो ये सत्य का विरोध तो हर समय इस धरती पर रहा है। वो तो उसी कारण विरोध का कारण है, क्योंकि पुरानी परंपरा को जल्दी कोई छोड़ना नहीं चाहता। उसके पीछे कुछ सामाजिक वो रहते हैं बंधन, करे वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। तो इस कारण जो है तो विरोध हो रहा है।
सर क्या नाम है? कुछ धर्म गुरुओं की अपनी जो हमारे वर्तमान में कुछ धर्म गुरु है जिनकी रोजी रोटी का भी सवाल है, जैसे कबीर साहब आए थे उनका भी खूब विरोध हुआ था। जो मेरे को जानकारी कि उनको 54-56 बार उनको समझो कि तलवारों से काट दिया गया था, उनको मार दिया गया था, लेकिन चूंकि परमात्मा थे उनको मार नहीं पाए, है ना। अनेकों तरह से उनको मारने का प्रयास किया गया था। समझो कि उनके जगह कोई दूसरा होता तो मर ही गया होता वो, है ना। वो बचता ही नहीं कि उनको बांध करके नदी में पत्थरों से बांध करके उनको तालाब में डाल दिया, कुओं में डाल दिया, खूनी हाथी से उनको जो है कचरवाया, तलवार से कटवाया। ऐसे 54-56 बार का इतिहास है उनका कि उनको मारने का प्रयास किया, क्योंकि उनके वो इस पाखंडवाद का विरोध कर रहे थे, इस गलत साधना का विरोध कर रहे थे एक प्रकार से। तो विरोध उस समय उनका भी हुआ था, लेकिन उनको मार नहीं पाए थे। और वो फिर सात शरीर काशी से सात शरीर लाखों लोगों के सामने चले गए। सात शरीर ऐसा जाने का कोई प्रमाण दूसरे किसी का है नहीं यहाँ पर। जी, वर्तमान में संत रामपाल जी के अनुयायी ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी के अवतार हैं। कहाँ तक ये बात सही है? बिल्कुल, कबीर जी के अवतार हैं ही वो, कबीर जी के अवतार हैं ही वो। अब वो तो इस बात को यदि किसी को समझना है तो वो को फिर कागज का मैंने ए से लेके जेड तक की आकर के स्कूल में पढ़ाई करना पड़ेगा। आम आदमी को नहीं समझ में आएगा। जो हम लोगों ने जब पहले दिन से पढ़ाई चालू की तो धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हाँ भैया हैं। अब जो स्कूल नहीं आएगा उसको कैसे पता लगेगा कि काका काका क्या होता हैगा, है ना। ऐसा क्या नाम है आपका? जमुना मिश्रा। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं सिविल लाइन से। दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? बस सभी को इसे यही निवेदन है कि परमात्मा को पहचाने और सही भक्ति को अपनाएं और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।